दोस्तों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों और न्यूमरोलॉजी में 9 अंकों का विशेष योगदान है। न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 तक के अंकों को हर अंक को बराबर से समान दिया गया है, चाहे वो राहु है, केतु है, हर नंबर एक ग्रह को दिया गया है। परंतु ज्योतिष में 7 मुख्य ग्रह माने गए हैं और 2 छाया ग्रह या नोडल पॉइंट्स माने गए हैं, जो कि सूर्य और चंद्रमा के नोडल पॉइंट्स माने जाते हैं। और इन ग्रहों को राहु और केतु का नाम दिया गया है। ज्योतिष में राहु केतु को कोई भी राशि नहीं दी गई, यानी कि कोई राशि अलॉट नहीं की गई, परंतु राहु अब ग्रह तो है, कुंडली में बैठेगा तो वो किस आधार पर फल देता है, वो जिस राशि में बैठता है, कुंडली के जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके आधार पर फल देता है। जनरली वो जिस राशि में बैठा है, अगर वो अकेला है तो उसी के आधार पर रिजल्ट देगा, अगर उसके साथ कोई और प्लैनेट है या उस पर किसी और प्लैनेट की दृष्टि है, थोड़े से रिजल्ट्स बदल जाते हैं। अब जानते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि राहु और केतु एक कंप्लीट स्ट्रक्चर माना जाता है, और राहु सिर और केतु धड़ है, यानी कि राहु दिमाग है और केतु हमारा दिल या हमारा धड़ है। तो राहु के बारे में क्या कहा जाता है, राहु क्या है? जनरली राहु के कारकत्वास की बात करूं तो राहु भ्रम है, राहु अनिश्चितता है, राहु हमारे जीवन में होने वाली अचानक बुरी और अच्छी घटनाओं का कारक है, या कोई बीमारी है, या कोई संघर्ष है। अगर इसके अलावा अगर बात करूं तो राहु विदेश गमन है, राहु हमें अच्छे ज्योतिष बनने के गुण देता है, राहु हमें एक अच्छा पॉलिटिशियन बनाता है, राहु हमें राजयोग देता है, उच्च पद देता है, राहु जीवन में सफलता की वो बुलंदियां हमें दे सकता है जो कोई और ग्रह नहीं दे सकता। यानी कि राहु को जानना और समझना, और राहु अच्छा है या बुरा है, उसके आधार पर राहु के फल मिलते हैं, या राहु किस राशि के आधार पर फल देता है। तो दोस्तों ये सब जानकारी इस वीडियो में मेरे साथ आपको मिलेगी। उम्मीद है आप सभी ने मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा, नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये थे हम कारकत्वास की बात कर रहे थे कि राहु का अगर अच्छे परिणाम होते हैं या राहु अच्छी स्थिति में होता है तो क्या फल मिलते हैं। परंतु जनरली लोग राहु से बहुत डरते हैं। राहु केतु कहीं भी अगर उनको एक टेंशन सा एक वो बना रहता है कि अच्छा राहु की दशा आ गई, राहु ये राहु वो, तो ऐसा नहीं है। राहु के अच्छे परिणाम मिलते हैं, परंतु अगर राहु आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको भ्रम की स्थिति पैदा करता है, अचानक कोई ऐसी बीमारी पैदा कर सकता है जिसका आपको पता नहीं होता, या बीमारी का डायग्नोज ठीक से नहीं हो पाता, तो भी राहु के बुरे या अशुभ होने का आप एक सिंबल या सिम्टम मान सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई मानसिक परेशानी अगर आती है, कोई किस तरह का डिप्रेशन है, शिज़ोफ्रेनिया है, भ्रम की स्थिति है, अचानक मन में बुरे बुरे ख्याल आते हैं, सोते सोते डर जाते हैं, या कि कुछ अजीब तरह की आपको आकृतियां सपने में दिखाई देती हैं, आपको पानी से डर लगता है, आपको सांप से डर लगता है, या सांप से तो जनरली सभी को डर लगता है, ऐसा नहीं कि राहु खराब होने वालों को ही लगता है, परंतु राहु खराब अगर स्थिति में हो तो सांप से कुछ नुकसान होने का खतरा भी रहता है। तो इस तरह से राहु का अशुभ परिणाम अगर किसी की कुंडली में है तो उसके साथ साथ उसे नशे की, जुए की लत है, बिना मेहनत के कमाने की कोशिश करता है, यानी कि दिमाग चलाता है, 1 के 100 बनाने की कोशिश करता है, उसके लिए कभी कभी उसे नेगेटिव रिजल्ट्स भी मिलते, क्योंकि अगर शुभ राहु होगा तो आपको लॉटरी सट्टा से अच्छे रिजल्ट्स देगा, लेकिन अगर अशुभ राहु होगा तो वही आपको नुकसान की स्थिति में लेकर जाएगा। तो इस तरह से राहु के शुभ और अशुभ आप जानकर फिर राहु के रिजल्ट्स देखने के बाद आप उपाय करेंगे। राहु अच्छा हो या बुरा हो, आपको उपाय राहु से रिलेटेड ज़रूर करने चाहिए। तब जब आपको दशा चल रही हो या ट्रांजिट वाइज राहु कहीं आपके अच्छे या बुरे हाउस में आपको कहीं प्रभावित कर रहा हो, स्पेशली दशा अंतरा में ज़रूर करने चाहिए। और विशेष तौर पर दशा या अगर आपको अंतरा चल रहा है, कुछ खास आपको उसमें काम करने हैं, आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना है, तो आपको गोमेद ज़रूर धारण करना चाहिए। और गोमेद शनिवार को आप शाम के समय किसी भी शनिवार को कर सकते हैं। उसके अलावा अगर बात करूं तो राहु एक विष है, और विष को शिव जी ने अपने कंठ में धारण किया हुआ है। तो राहु को कंट्रोल करने की सबसे अच्छी पावर्स
शिव जी के पास है। इसलिए शिव पूजा राहु का विशेष 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 उपाय है। काल सर्प दोष भी अगर देखा जाए तो राहु और केतु के एक तरफ सारे प्लैनेट्स आते हैं, तो वहाँ भी शिव पूजा एक विशेष उपाय है। या काल सर्प दोष की पूजा में शिव पूजा को विशेष स्थान दिया गया है। और उसी के आधार पर अगर आप देखेंगे कि काल सर्प दोष उज्जैन में या जो भी नासिक में, वहाँ पर उसका जो उपाय किया जाता है वो भी शिव मंदिर में ही किया जाता है। यानी कि शिव एक वो सर्वेश्वर सर्वे सर्वा हैं जो राहु से पीड़ित होने से हमें बचा सकते हैं। इसलिए जो शिव जी की पूजा करते हैं उन्हें राहु कभी कोई नुकसान नहीं दे सकता। तो ये उपाय। दूसरी बात है, अगर आपका राहु खराब नहीं है, सामान्य तौर पर आपको ठीक ठाक रिजल्ट्स दे रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि समय समय पर जो आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं या स्वीपर्स होते हैं उनको कुछ खाने के को दें, या शनिवार को उनको कुछ थोड़ा बहुत पैसा दे दें। तो इसके अलावा आप 800 ग्राम रांगा चलते पानी में बहा सकते हैं अगर आपका राहु की दशा या अंतरा चल रहा हो। तो ये राहु के सामान्य उपाय हैं जब राहु आपको शुभ फल दे रहा है या आपको कोई ऐसी परेशानी नहीं है। परंतु अगर राहु नेगेटिव परिणाम दे रहा है, आपके बच्चे या कोई आपका जानकार किसी एडिक्शन में फंस गया है, कोई बीमारी का शिकार हो गया है, कोई परेशानी उसे हो गई है, तो समझ लीजिएगा कि राहु नेगेटिव परिणाम दे रहा है। तो क्या करें, अपने वज़न के बराबर कच्चा कोयला चलते पानी में बहाना है आपको, वज़न के बराबर। वो स्पेशली जब आप किसी खास समस्या में फंसे होते हैं, खास परेशानी में होते हैं, वो शारीरिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। उसके अलावा 108 रांगे के सिक्के आपको लगातार 108 दिन तक एक एक करके रोज़ जल में बहाने। अगर वो गंदा जल हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी जल में आप उसे बहा सकते हैं। यानी कि राहु का ये एक विशेष उपाय है। उसके अलावा आप जो है अपने वज़न के 10वें हिस्से के बराबर जौ का दान कर सकते हैं, कच्चे दूध से स्नान कर सकते हैं और राहु के विशेष मंत्र ब्राह्म ब्रीम ब्रोम से राहवे नमः का नियमित पाठ कर सकते हैं। और कुछ भी नहीं कर सकते तो ओम नमः शिवाय की एक माला नियमित रूप से करनी चाहिए आपको। और ख़ास तौर पर जो भी कोई ऐसे गरीब हों जो थोड़े से मैले और थोड़े इस तरह की चीज़ें लगता हो थोड़ा सा, तो वहाँ पर उन्हें सर्दियों में कंबल का दान कर सकते हैं। या कोई ऐसा शनिवार का दिन है तो उन्हें कुछ खास खाना तला हुआ भोजन दे सकते हैं ताकि वो खा सकें। उसके अलावा अगर बात करूं कि आप और क्या कर सकते हैं, विशेष 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 उपाय जो राहु केतु से ग्रसित हों या राहु की दशा चल रही हो या अशुभ परिणाम मिलने की आशंका हो या मिल रहे हों, तो आपको अपने जन्मदिन पर अपने वज़न के बराबर सतनाजा किसी भी जो भी दान का पात्र हो जो ले सकता हो उसे दान करना है। तो सतनाजा में जनरली 7 अनाज साबुत अनाज ले जाते हैं, पर आप कोशिश कीजिएगा कि गेहूँ ज़्यादा लेंगे तो उसमें वो चीज़ें मिलाना नहीं है। आपको थोड़ी थोड़ी पोटलियाँ बनाकर उस गेहूँ के ऊपर रखकर बस एक मानसिक आपको संकल्प लेना है जिस काम के लिए आप वो देने जा रहे हैं। अगर मिक्स करेंगे तो किसी के खाने के लायक नहीं रहता, वेस्ट हो जाता है। तो वेस्ट ना हो इसलिए उसे आप अलग अलग पोटलियाँ बना के रख दीजिए और उसे किसी जिसको भी गरीब को या जो ज़रूरतमंद है या जो लेता हो उसको दे देना है। आपका ये विशेष उपाय आपको पूरे वर्ष भर फ़ायदा देगा, आपको पॉजिटिव परिणाम देगा। तो इस तरह से कुछ खास उपायों के साथ आप राहु से पीड़ित होने से बच सकते हैं या राहु के नेगेटिव परिणामों से आपको मुक्ति मिल सकती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाइएगा और आने वाली हर वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। आने वाली वीडियो तक के लिए विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।